हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। माय सेल्फ सुशील ठाकुर। और आज हम फ्रैक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन टेस्ट में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है। इसके ऊपर जो पहले जो इसमें जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट याद रखने योग्य हैं, वो उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज का ये टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें से। ठीक है। इफ a अपॉन b इज अ फ्रैक्शन वेयर a इज इक्वल टू b माइनस 3 एंड a प्लस 10 अपॉन में b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 10 अपॉन 7। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे ये बोला गया है, अगर a और b जो है वो एक फ्रैक्शन है, a अपॉन b जो है एक फ्रैक्शन है, और जहां पर a इज इक्वल टू b माइनस 3 है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 10 अपॉन में b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 10 अपॉन 7, ये दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू b माइनस 3, ये आपके पास दिया हुआ है, a इज इक्वल टू b माइनस 3। तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं हमारे पास, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पे हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, रख देंगे उसकी जगह पर। जैसे a है, a की जगह पर हम क्या रख देंगे, b माइनस 3 रख देंगे। a को हटा देंगे, वहां से a को हटा देंगे तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, b माइनस 3, आगे क्या है प्लस 10 है, ऐसे लिख दिया एज इट इज, और नीचे b है तो b ही रहेगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने फिर से। आगे a की जगह पर भी क्या आ जाएगा, फिर से b माइनस 3 अपॉन में b, बाकी का सब कुछ सेम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। अब क्या है, इसको माइनस करना है। तो फ्रैक्शंस में हम माइनस कैसे करते हैं, ये आपको बताया हुआ है कि पहले एलसीएम लेना होता है। हमने एलसीएम लेके उसको क्या है करते हैं, दोनों में सेम है हमारे पास तो सेम ही आ जाएगा। अगर अलग अलग होता है तो हम एलसीएम लगा लेते हैं। अगर दोनों में सेम वैल्यू होती है, यहाँ पे सेम ही दी हुआ है, बी इसमें है बी इसमें है, दोनों को, तो बी ही हमारा क्या है एलसीएम आ जाएगा। उसके ऊपर वाली वैल्यू जब एलसीएम सेम होता है दोनों में, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर बड़ी वैल्यू एट ही एज इट इज ही जो है वो आ जाएंगे नीचे। बी माइनस 3 प्लस 10 माइनस बी माइनस 3। ठीक है। माइनस बी माइनस 3 ब्रैकेट में रखा क्योंकि बाहर माइनस था ये। ठीक है, बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर का माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। 10/7 इसको सोल्व कर लेंगे आगे। -3 प्लस 10, बी का तो बी ऐसे ही रह गया। -3 प्लस 10 कितने हो गए, 7। 10 में से -3 कर दिया हमने तो कितने प्लस के 7 हो गए यहाँ पे। आगे माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस का था, और ये प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का था। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे ही होता है ना, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ये प्लस हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। इसी तरीके से ये कर दिया हमने, अपॉन में बी है, बी इधर आ जाएगा, 10/7 आगे सेम हो जाएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है बी। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, कट गए ये। अब ये 7 और प्लस 3 कितने हो गए, 10। 7 और 3 कितने हो गए, यहाँ पे कर लेते हैं। 7 और 3 हो गए हमारे पास 10 अपॉन में बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/7। ये है। अब क्या है, बी निकालना है हमें, बी, तो बी को उस साइड में भेज देंगे हम। ठीक है, बी उस साइड में चला जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, बी को यहाँ भेज दिया हमने, और ये जो 7 है, 7 को यहाँ पे ले आएंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आके डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 7 जा कितना हो गया, 70, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 बी आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, बी यहीं पे रहेगा हमारा। ठीक है, बी और 10 जो है यहाँ मल्टीप्लाई तो साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, बी, बी इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। बी कितना आ गया, 7। ठीक है।
बी 7 आ गया, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास है, ए आ जाएगा इधर से, यहाँ पे ये जो ए दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, तो ए आ गया 4 और बी आ गया 7, 4 और 7 आ गया हमारे पास, तो ए अपॉन में बी निकालना था, तो 4/7 ऑप्शन सी जो है वो सही है इसमें। क्लियर है? क्या किया हमने इसमें, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सिंपली हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी कौन सी, a इज इक्वल टू बी माइनस 3, इसको पुट कर दिया हमने, यहाँ पे रख दिया, a की जगह पे रख दिया, a को हटा दिया, उसको रखने के बाद क्या है, इसको सोल्व कर लिया हमने, सोल्व करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, a की निकालनी थी, तो इस इक्वेशन में दोबारा से रख दिया हमने, ठीक है, 7 - 3 4 आ गया, तो फ्रैक्शन पूछी हुई थी हमारे पास a अपॉन b की तरह, a b, तो a कितना आ गया 4 और b कितना है 7, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the sum of two numbers is 8 and their product is 15, but is the sum of their reciprocals, ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स निकालना है आपने, क्या होगा, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। पहले तो क्या है, दो नंबर मान लेते हैं हम, क्या क्या है नंबर, दो नंबर मान लेंगे, यानी कि एक्स और वाई है हमारे पास, ठीक है, दो नंबर जाएंगे, ठीक है, निकालना क्या है हमें, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स निकाल, रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा व्युत्क्रम है ना, क्या हो जाएगा 1/x और 1/y, क्या निकालना है, सम, सम का मतलब क्या होता है, जोड़, दोनों को जोड़ना है हमने, 1/x प्लस 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम की बात करें तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x बाई, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ये एलसीएम आने के बाद आगे देखते हैं, ये जो वैल्यू है इससे यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे इसको, x बाई को हमने डिवाइड किया, पहले x है यहाँ पे, x से डिवाइड करें, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे y, y के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो y आ जाएगा, आगे प्लस है तो प्लस, आगे अब क्या है, y के साथ डिवाइड करना है, x अपॉन में y से y को डिवाइड कर दिया, कट गया यहाँ पे, x बच गया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, x प्लस बाई अपॉन में x बाई, ये आ गया, ये रेसिप्रोकल हमने ये निकालना है। अब इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, सम ऑफ टू नंबर इज 8, सम मतलब दोनों का जोड़, x प्लस बाई हमने दो नंबर कौन से माने हैं, x और बाई, x प्लस बाई कितना दिया हुआ है 8, यहाँ से आ गया हमारे पास 8 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, 15 दिया प्रोडक्ट, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है 15 आ रही है, तो x बाई ये है 15, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर प्लस करेंगे तो एक्स प्लस बाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू बाई होगा, 8/15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्लियर है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा था, दो नंबर सपोज कर लिए, उनको हमने क्या किया, रेसिप्रोकल निकाल लिया वहीं पे और उसको सोल्व कर लिया आगे, एक्स प्लस बाई अपॉन में एक्स इंटू बाई में ये फॉर्म में आ गया, अब सम आ गया, यानी कि जोड़ भी आ रहा है इसमें और मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो वैल्यूज दी हुई है उनको यहाँ पे रखना है, बस सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, ए फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम और इक्विवेलेंट इफ, फ्रैक्शन क्या है, सेम रहती है, रिमेन द सेम और इक्विवेलेंट इफ, या तो सेम रहती है या इक्विवेलेंट रहती है, कब रहती है, अब ऑप्शन दे देख लेते हैं इसमें, द सेम नंबर इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर ऐड कर दें तो क्या वो सेम रहेगी, जैसे देख लेते हैं हमारे पास, जैसे मान लो फ्रैक्शन है 3/5, ये अभी ये पहली सिचुएशन के अनुसार ये बोल रहा है कि सेम नंबर हम ऐड कर दें, नंबर ऐड कर दें, कोई कोई भी सेम नंबर जैसे मान लो 1 ऐड कर दिए दोनों में पहले, तो कितना हो जाएगा 4/6, डिवाइड करके कितना 2 2 जा 2 3 जा 6, 2/3 हो जाएगा इसमें, तो क्या वो सेम है, नहीं है ना सेम, 3/5 अलग था, 2/3 अलग है, तो कोई लिंक ही नहीं है दूर दूर तक, अगर हम कोई सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर अंश और हर दोनों में, तो क्या है वो सेम नंबर नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है वो, ठीक है, रिमेन ना तो नंबर सेम रहता है और ना ही इक्विवेलेंट है वो, बिल्कुल अलग हो गया वो, ठीक है,
इक्विवेलेंट नंबर कौन से होते हैं कि जिनको सोल्व करने पर सेम आंसर आए, सेम वैल्यू आए, यानी कि यहाँ पे 3.5 लिया था तो यहाँ भी 3.5 ही आना चाहिए था, तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। उसके दूसरा है द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, माइनस करने पर भी इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखना है द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर अदर देन जीरो। अब ये जो सिचुएशन दी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम, जीरो के अलावा, चाहे हम एक से करें मल्टीप्लाई, इसको एक से करें तो 3/5 रहेगा, तो ये सेम वैल्यू हो रही हमारी। ठीक है। अगर हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 × 2 अपॉन में 5 × 2 कितना हो गया, 6/10। फिर से अगर इसको मैं सोल्व करूं आगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, कितना आ गया, 3/5। और पहले भी कितना था, 3/5 ही था। तो ये क्या हो गया, सेम वैल्यू रही है, इक्विवेलेंट वैल्यू जाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जाएंगे। तो यानी कि ये वाला जो है स्टेटमेंट सही है, सी वाला, कि अगर हम किसी भी भिन्न में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में जीरो के अलावा किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है ये, ए पीस ऑफ वायर 2 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। कोई वायर का पीस है, वायर, तो ये वायर है एक ना। ठीक है, इसकी लेंथ है, पीस ऑफ वायर 2 3/4 मीटर लॉन्ग, ये लंबा है कितना, 2 3/4, यानी कि इसको सोल्व कर दें अगर हम, 4 × 2 = 8 + 3 11/4, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें इसको। कैसे करते हैं कन्वर्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, 4 × 2 और ऊपर वाला जो है वो ऐड कर देते हैं, और नीचे वही सेम वैल्यू जो है वो रहती है, 4 × 2 = 8 + 3 11/4 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास दी हुई है 11/4 लेंथ जो है वो दी हुई है। उसके बाद हमने देखना है वन पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर। एक पीस जो है वो दूसरे पीस से क्या है, 5/8, 5/8 मीटर लंबा है। लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर इज, लॉन्गर वायर की लेंथ निकालनी है, जो पूछा हुआ है वही सपोज कर लेते हैं हम, लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर, लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर कितनी आ जाएगी, मान लो x मीटर है। ठीक है, लॉन्गर वायर की लेंथ कितनी मान ली हमने, x मीटर। तो शॉर्टर वायर की कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 5/8 मीटर जो है वो लंबा है, बड़े वाला जो हिस्सा है, तो शॉर्टर की कितनी आ जाएगी, शॉर्टर, छोटे वाले की कितनी आ जाएगी, x में से माइनस कर देंगे 5/8, तो ये आ जाएगी उसकी x, क्योंकि लंबे वाले की हमने कितनी मान ली, x। एक अगर x है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया, हमने x मान लिया इसको, और दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा x, 5 - 8, क्योंकि ये छोटा है, इससे x से छोटा है वो, 5/8 मीटर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो है वो हमारी बन गई। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्गर ये है, शॉर्टर ये है, और टोटल लेंथ कितनी है, ये है। इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके इसके बराबर आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना, 4 है और यहाँ पे 2 है, और टोटल यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना, 6 होता है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसी चीज को लेते हुए हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इक्वल टू ये आना चाहिए हमारे पास। ऐसे करते हैं, एक तो x मीटर है, प्लस में दूसरा है x - 5/8 इज इक्वल टू 11/4। इसको सोल्व करना है बस हमने। ठीक है, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो गया, -5/8 इज इक्वल टू 11/4। अब x निकालना है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे हम, 2x को यहीं पे रहने दिया, बाकी की जो वैल्यूज हैं उनको साइड ले जाएंगे। यहाँ माइनस है तो इस तरफ आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, इसका एलसीएम निकाल लो, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा आपको, सीखे होंगे। ठीक है, 8 ही आएगा, एलसीएम 8 आएगा हमारे पास। 2x इज इक्वल टू 8, इसको इसे
इससे इसको डिवाइड किया, 8 को 4 से कितना है 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 प्लस यहाँ पे 8 1 8 5, कितना आ गया हमारे पास। आगे इसको करते हैं, 2x इज इक्वल टू 22 प्लस 5 कितने होते हैं 27, 27/8 x निकालना है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो ये 2 उस तरफ चला जाएगा हमारे पास, उस तरफ चला गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, यही होता है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 27 और 8 2 जा 16, कुछ कट नहीं रहा है इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखना है यहाँ पे इस टाइप का आंसर है क्या हमारे पास, कोई नहीं है आंसर इस टाइप का। 27/16 नहीं है, क्योंकि इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करना है आपने, डिवाइड करना होता है हमने फिर से। ठीक है, 16 1 जा 16, ठीक है, और 1 1 11 बच रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसको, नीचे वाली वैल्यू तो नीचे ही रहती है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है वो साइड में आ जाती है यहाँ पे, और ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो इस टाइप का आंसर दिया होगा 1 11/16 मीटर। ऑप्शन ए जो है वो सही है। सिंपल है, थोड़ा सोच समझ के करना है अपन ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल है ये, ठीक है, एक एक्स है तो दूसरा उसे या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स weighing 2/3 kg ईच, हर एक का वेट कितना दिया हुआ है, स्वीट्स के एक पैकेट का वेट है, बहुत सारे पैकेट हैं, मान लो ये बॉक्सेस हैं बहुत सारे स्वीट्स के। ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, उसका वेट जो है हर एक का कितना है 2/3 है हर एक वेट, हर एक का वेट। दैट कैन बी मेड फ्रॉम 30 kg ऑफ स्वीट्स। अब टोटल कितना है, अगर हम सबको ऐड कर दें इसमें तो कितना है 30 kg, 30 kg जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि 30 kg के कितने बॉक्स जो हैं वो इस टाइप के बन सकते हैं। टोटल 30 kg दिया हुआ है हमारे पास, और कितने बॉक्स जो हैं वो 2/3 के वेट के जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब क्या है 30 kg का 2/3 निकालना है हमने, सीधा सीधा 2/3। ठीक है, 30 kg को डिवाइड कर देंगे 2/3 से हम, क्योंकि हम जब भी क्या करते हैं, हमसे क्या है टोटल वैल्यू हमारे पास दी होती है, जैसे मान लो कि हमारे पास कितना है 100 है, 100 कोई एप्पल है, 100 एप्पल्स हैं हमारे पास, 100 एप्पल्स, 100 एप्पल्स। ठीक है, हम अगर बोले उसको कि हमें 25 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, इसको 25 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो हम क्या करते हैं 100 को डिवाइड कर देंगे 25 से। ठीक है, 25 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, हर एक के हिस्से में 4 4 सेब आ जाएंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है ये कि 4 4 हिस्से में आने हैं सेब। अब ये क्वेश्चन इस टाइप में दिया हुआ है, 100 एप्पल्स हैं हमारे पास टोटल, और 4 4 सेब हर एक को बांट सकते हैं हम 4 4, तो कितने लोगों को वो सेब होंगे, टोटल कितने लोगों को दे सकते हैं, तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं हम 25 लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है, टोटल दिया हुआ है और एक डिब्बे में इतना आता है, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा सेम ऐसे ही। ये टोटल वैल्यू और ये एक का वेट दिया हुआ है, सेम ऐसे ही वेट, इसको भी डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, 30 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, 2 1 जा 2 और 15 2 जा 30, 15 इंटू 3 कितना होता है 45। तो टोटल हमारा कितना आ गया 45, 45 जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। 45 डब्बे जो हैं 30 kg के स्वीट्स के हम बना सकते हैं, 2/3 kg वेट रहेगा उनका हर एक का। ठीक है, इन ए स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, 3 टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 3/5 जो है हिस्सा है जो वो लड़कों का है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, और गर्ल्स जो हैं वो 800 है वहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज निकालना है हमने। यहाँ पे टोटल नहीं दिया हुआ है हमारे पास, टोटल लिख लिख लेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं।
सोल्व कर लेते हैं। टोटल जो है वो कितना है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट, टोटल है एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें से क्या है, 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, 3/5 बॉयज कितने हैं, 3/5x, 3/5x जो है वो बॉयज हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का 3/5वां हिस्सा जो वो लड़कों का है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 800, गर्ल्स कितनी है, 800 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। बॉयज हमारे पास दिया भी हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे अगर हम गर्ल्स को, तो वो बॉयज का आ जाएगा नंबर हमारे पास, ठीक है। तो बॉयज निकालना है हमने, बॉयज कैसे निकालना है, एक्स है टोटल, माइनस कर देंगे 800, उसको माइनस कर दिया, साथ में एक कंडीशन और दे दी हमारे पास की टोटल स्टूडेंट्स का 3/5 हिस्सा जो है वो लड़के हैं, तो इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3/5x आना चाहिए। ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी यहाँ पे, टोटल में से माइनस करेंगे गर्ल्स को, और इसका ये इक्वल होना चाहिए इसके 3/5x, बॉयज की संख्या इतनी दी हुई है हमारे पास, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको भी इस तरफ ले आते हैं हम, एक तरफ रख लेते हैं हम वैल्यूज को, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3/5x इज इक्वल टू -800 है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको उठा के यहाँ पे ले आए, क्योंकि एक्स वाली वैल्यूज, एक्स वाली को सोल्व करना है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5, एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 800। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, 5 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन में 5 भी है 800, ठीक है। x को यहीं पे छोड़ देंगे हम, 2/5 को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आगे, ये 2/5 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाली वैल्यूज है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 2 8, 2 0, ठीक है, 4 5 20 और 2 0 2000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास है, 2000 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 2000 आ गया, ठीक है। अब लेकिन निकालना क्या है हमें, एक्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, अब हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बॉयज, टोटल गर्ल्स है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स आ गया ये हमारे पास 2000, ठीक है। बॉयज कैसे निकालना है, एक्स माइनस 800, बॉयज का दिया हुआ है एक्स माइनस 800, एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस 800 करना है, एक्स आ गया हमारे पास 2000, माइनस करेंगे 800, कितना हो जाएगा 1200, 1200 जो है वो बॉयज हैं और 800 गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 2000, ठीक है। क्लियर हो गया। पहले हमने क्या किया, एक्स निकाला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले, गर्ल्स दिया हुआ था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बॉयज को हमने गर्ल्स की जो क्वांटिटी थी उसमें से माइनस कर दिए टोटल स्टूडेंट्स में से, तो हमारा आंसर आ गया 1200। सिंप्लीफाई करना है इसको ना, ठीक है। जो भी वैल्यूज हैं इनको लिख लेंगे हम, ये हुआ 5 3/8, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 1/8, ठीक है, -3 1/8 मल्टीप्लाई 5 5/8। ये वैल्यूज जो है वो दी हुई है, इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सोल्व करना है बस, ठीक है। सबसे पहले सोल्व कर लेंगे, 8 5 जो 40, और यहाँ पे 43, 43/8 मल्टीप्लाई बाई 8 8 जा 64, 65 हो गया, 65 अपॉन में 65/8 हो गया। उसके बाद आ जाएगा आगे -24 + 1 25 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 40 और 5 45, 45/8, ये आ गया हमारे पास में सारा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सोल्व करके इसको। इसके बाद आगे देखते हैं हम, अभी कुछ भी डिवाइड जो है वो हो नहीं पा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 64
और ऊपर वाली को ऐसे रहने दो अभी 65 माइनस यहाँ भी 64 और 25 इंटू 45। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर जो हर जो वो सेम है, तो हम इनको माइनस करके लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट। ऐसे एलसीएम आ जाएगा 64 43 इंटू 65 माइनस 25 इंटू 45। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इनको। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आगे ना, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था आपको, 43 और 65 कैसे करना है। पहले इससे इसको करना है, ठीक है, और इससे इसको करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 और 15 ऐसे लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई करके। दूसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इससे इसको करना है, अब इससे इसको करना है। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 आ गया। ठीक है, और इसको करेंगे 20, प्लस कर देंगे हम दोनों को, कितना हो जाएगा 38। 38 को यहाँ पे ऐड कर देंगे एक छोड़ के, 5 9 7 2 2795 आ जाएगा एक का। कितना आ गया 2795। दूसरा 25 इंटू 45, 25 इंटू 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इससे करना है हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 को सिंगल नहीं लिखना है, दोनों जीरो लगानी पड़ेगी उसमें। 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अंदर वाली को इससे करना है 5 के 20 प्लस, और इसको करना है 5 10, कितने हो गए 30। 30 हो गए। अब इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे 30 को एक छोड़ के, 5 2 11 1125 आ जाएगा। ठीक है, 1125 डिवाइडेड बाई 64। दोनों को माइनस कर देंगे आगे हम, 5 से 5 0, 9 से 2 7, 7 से 1 6, 2 से 1 1 64। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा 32, 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6 5। ठीक है, 835 को डिवाइड कर दीजिए इससे 32 से, 32 से डिवाइड कर देंगे हम, 2 से चला जाएगा ये, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 और 1 195 आ गया। ठीक है, अब लगभग लगभग 6 से चला जाएगा ये, देख लेते हैं 6 से जाना चाहिए। 6 2 जा 12 और 1 6 3 जा 18 और 19। ठीक है, कितना बच गया 3, 26 अप्रोक्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कितना आ रहा है 26 अप्रोक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो हाउ मैनी 16 टुगेदर मेक 41 2 बाई 3। 16 हाउ मैनी कितने हैं, तो उसको सपोज कर लेंगे x हम। ठीक है, x टाइम्स जो है, अगर हम 1/6 को मल्टीप्लाई करें तो, या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें जो भी है, तो उसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आना चाहिए। तो सीधा सिंपल है, 1/6 x इज इक्वल टू 41 2 बाई 3। सोल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये 41 इंटू 3 प्लस में 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा 1/6x। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे हम, हमारे पास x इज इक्वल टू सोल्व करके 41 इंटू 3 कितने होते हैं, 41 इंटू 3 3 और 4 3 12 123 हो गया, प्लस 2 125। ठीक है, अपॉन में 3 है, यहाँ पे 1/6 था, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 250। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही है हमारा, 250 जो है वो आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।